प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के मुद्दे पर हुआ मंथन। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल वतन वापसी पर हुआ मंथन। यूक्रेन हमले पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक लगभग 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ा। ऑपरेशन गंगा के तहत 3,352 लोग वापस लौटे। 15 उड़ानों के जरिए हुई वतन वापसी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में 6 विमान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर वापस आए। अगले 24 घंटे में 15 और उड़ानें। यूक्रेन रूस के बीच जारी धमाकों के बीच शुरू होगी दूसरे दौर की वार्ता। बेलारूस बॉर्डर पर होनी है बातचीत। रूसी डेलीगेशन रवाना। एडवाइजरी जारी होने के बाद खार्किव में बड़ा हमला। रूस ने खार्किव में दागी मिसाइल। सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर क्रूज मिसाइल से हमला। खार्किव पर करीब रूस का कब्जा। भारतीय छात्रों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी की थी नई गाइडलाइंस। छात्रों को तुरंत खार्किव छोड़ने को कहा गया था। खार्किव में लगातार रूस कर रहा है हमलों के कारण विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। खार्किव में फंसे भारतीयों से विदेश मंत्रालय की अपील। भारतीयों को नजदीकी शहर पेसोचिन, बबाय और बेजिलुडोवाका पहुंचने के लिए कहा गया। ईयू की रूस पर दूसरी बड़ी आर्थिक स्ट्राइक। 7 रूसी बैंक्स पर लगाया गया प्रतिबंध। तत्काल कार्रवाई के निर्देश। स्विफ्ट ने बैंक्स को किया ब्लैकलिस्ट। यूक्रेन मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। रूस चाहता है विक्टर बने यूक्रेन के राष्ट्रपति। विक्टर 2010 से 2014 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। यूक्रेनी राजनेता विक्टर फेडोरोविक यानुकोविच फिलहाल मिन्स्क में हैं। यानुकोविच के बारे में कहा जाता है कि वो रूस समर्थक हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पुतिन का धुर विरोधी माना जाता है। विक्टर यानुकोविच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद से गद्दी छोड़कर वो भाग गए थे। 2013 में रूस के साथ अपने बढ़ते संबंधों के चलते विक्टर को विरोध झेलना पड़ा था। अपनी किशोरावस्था में वो 2 बार जेल भी गए। यूक्रेन में दूसरे भारतीय छात्र चंदन जिंदल की मौत। पंजाब का रहने वाला था चंदन। काफी समय से अस्पताल में भर्ती था भारतीय छात्र। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूसी सैनिकों ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन शहर पर कब्जा किया। रूस के वित्त मंत्री का बड़ा बयान। यूक्रेन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा रूस। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया स्पेन। रूस के खिलाफ युद्ध के बीच यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा स्पेन। कीव में बड़े मिसाइल हमले की आशंका। रूसी सेना का कर सकती है कार्रवाई। यूक्रेन हमले के 7वें दिन भी रूस के कड़े तेवर। खार्किव में बड़ा धमाका। मिलिट्री एकेडमी पर रॉकेट लॉन्च। खार्किव में गोलीबारी में 21 लोगों की मौत, 112 घायल। खार्किव में रूसी सेना के हमले तेज। लगातार हो रहे हैं धमाके। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। खार्किव में पुलिस विभाग की बिल्डिंग पर हमला। पुलिस मुख्यालय पर गिरी रूसी मिसाइल। खार्किव में रूसी फौज ने झोंकी ताकत। हमले में कई अहम इमारतें तबाह। रूस के रक्षा मंत्री ने पश्चिमी देशों पर लगाया आरोप। कहा पश्चिमी देश कर रहे हैं यूक्रेनी लोगों का इस्तेमाल। यूक्रेन और रूस मामले पर 7 और 8 मार्च को इंटरनेशनल कोर्ट में होगी सुनवाई। यूक्रेन के वकील 7 मार्च को रखेंगे अपनी दलील। रूस के वकीलों को 8 मार्च को जवाब देने का दिया गया है समय। रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने खटखटाया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा। तथ्यों के आधार पर होगी सुनवाई। रूसी हमले के बाद से जारी है यूक्रेन में पलायन। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ने को मजबूर। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन से की बात। रक्षा सहयोग पर हुई बात। यूक्रेन के हालात पर पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से की बात। राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई।
परमाणु युद्ध की आशंका के बीच नाटो ने कहा, अलर्ट लेवल बदलने की कोई जरूरत नहीं। रूस पर ब्रिटेन का बड़ा प्रतिबंध, ब्रिटेन के किसी भी बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे रशियन जहाज। रूसी विमानों का रास्ता रोका, अमेरिका ने रूसी विमानों के लिए बंद करेगा अपनी एयर स्पेस। यूक्रेन के ग्रुप का रूस पर साइबर अटैक, पावर ग्रिड और रेलवे को बनाया निशाना। यूक्रेन की मदद करेगा वर्ल्ड बैंक, 300 करोड़ यूएस डॉलर की आर्थिक मदद देने की कर रहा है तैयारी। $10,000 से ज्यादा विदेशी मुद्रा के साथ रूस छोड़ने पर पाबंदी, पलायन रोकने के लिए रूस की सरकार ने उठाया कदम। रूस में पुतिन के फैसले का विरोध, मॉस्को में म्युनिसिपल काउंसिल ने की यूक्रेन पर हमले की निंदा। कीव के पास रूस की घेराबंदी तेज, राजधानी कीव में बज रहे हैं अलर्ट के सायरन्स। रूस के राष्ट्रपति के परिवार को लेकर बड़ा दावा, न्यूक्लियर अटैक की बड़ी आशंका के बीच पुतिन ने अपने परिवार को किया अंडरग्राउंड। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परिवार को अंडरग्राउंड सिटी में छिपा दिया है। रूस के रहने वाले प्रोफेसर वालेरा सोलोवे ने बात ये बताई है। प्रोफेसर सोलोवे ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में मौजूद एक आलीशान और हाईटेक बंकर बनाया है जिसमें उनका परिवार मौजूद है। रूस के विदेश मंत्री का दावा, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परिणाम घातक होंगे। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद ईयू ने बेलारूस के 22 नागरिकों पर लगाई पाबंदी। खार्किव में मेयर ने शहर में गुरुवार सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया है। खार्किव में रूसी सैनिकों के लगातार मिसाइल अटैक से आम लोग घरों में दुबके। खार्किव में रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। मेयर ने शहर में 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू यूक्रेन के समय के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। शहर को शमशान बनाने के लिए रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आज जंग का 7वां दिन है। युद्ध अब निर्णायक स्थिति पर पहुंचा है। खार्किव में ट्रेन के साथ ही गाड़ियां बंद हैं। स्थिति यह है कि बंकर और मेट्रो से निकलना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के प्रयासों की निगरानी करने बुखारेस्ट पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। एयरपोर्ट पर की बैठक, छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का दिया भरोसा। रूस और यूक्रेन के हमले के विरोध में एनरगोडार के स्थानीय निवासियों ने ब्लॉक किया रोड, राहगीरों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम और विश्व शांति के लिए रतलाम के महादेव मंदिर में विश्व शांति यज्ञ शुरू। रूसी मीडिया स्पुतनिक का बड़ा बयान ट्वीट करके कहा, रूस चाहता है शांति लेकिन यूक्रेन अमेरिका की आड़ में कर रहा है समय खराब। यूक्रेन का दावा, 6000 रूसी जवानों को मार गिराया, 6 टैंक्स पर भी कब्जा। यूपी में गुरुवार को होगा 6वें चरण का मतदान। 10 जिलों की 57 सीट्स पर होगी वोटिंग। 676 उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2 करोड़ 15 लाख मतदाता करेंगे मतदान। अंबेडकर नगर की 5, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थ नगर की 5, गोरखपुर की 9 सीटों पर होगा मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट पर होगा मतदान। गोरखपुर शहर से मैदान में है सीएम योगी, पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी छोड़ सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। काशी नगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव मैदान में मौर्य। यूपी के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रैली, कहा यूपी के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को वोट देना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने सपा पर साधा निशाना, बोले परिवारवादियों के शासन में यहाँ की पहचान माफिया और बाहुबली बन गए थे। कहा यह मौका पहचान बदलने वालों को सजा देने का। यहाँ की पहचान गहमर के वीर ना होकर
माफिया और बाहुबली बन गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले की सरकारों के समय जो दहशत थी उसकी जगह अब गरीबों के कल्याण ने ले ली है। पहले की सरकारों के समय जो दहशत थी उसकी जगह अब गरीबों के कल्याण ने ले ली है। यूपी के सोनभद्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कहा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को हर हाल में ले आएंगे वापस। चार मार्च को काशी में रोड शो करेंगे मोदी। मलदहिया से विश्वनाथ मंदिर तक का होगा रूट। 5 मार्च को सेवापुरी विधानसभा में प्रधानमंत्री की जनसभा। मऊ में योगी आदित्यनाथ की जनसभा। योगी की जनसभा से पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता ने बुलडोजर पर खड़े होकर लगाए नारे। यूपी के मिर्जापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। विपक्ष पर साधा निशाना। 3 मार्च को मिशन पूर्वांचल पर रहेंगे अखिलेश यादव। वाराणसी में करेंगे प्रचार। गंगा आरती में शामिल होने का कार्यक्रम। यूपी के चंदौली में अमित शाह ने की रैली। शाह का दावा, 5वें चरण तक के चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा अखिलेश राज में सिर्फ रमजान और मुहर्रम में आती थी बिजली, शिवरात्रि को हो जाती थी गुल। मैं आपको बताना आया हूं, 5 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ। यूपी के जौनपुर में अखिलेश यादव ने की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, सबसे बड़ी झूठी पार्टी। तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वाराणसी पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। गुरुवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ गठबंधन के लिए मांगेंगी वोट। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी सीएम। वाराणसी में सीएम ममता बनर्जी का विरोध। हिंदू युवा वाहिनी के ने दिखाए काले झंडे। यूक्रेन मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, विदेश मामलों में हम एक हैं, लेकिन छात्रों को पहले क्यों नहीं लाया गया? Because of some coordination gap, because of some political busyness, actually we are lagging behind. पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में टीएमसी की बंपर जीत। 108 नगर पालिकाओं में से 102 पर टीएमसी का कब्जा। असम में 6 महीने और बढ़ाई गई अफस्पा कानून की समय सीमा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दी जानकारी। पिछले 6 दशकों से असम में लागू है ये कानून। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमरावती में डॉक्टर रामिनेनी फाउंडेशन गुरु सम्मानम और प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, अतीत की सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण मांगती है नई पीढ़ी। शिक्षा प्रणाली ऐसी है, नहीं होता उन्हें विश्वास। राजस्थान के सीकर में 6 मार्च से 15 मार्च तक लगेगा बाबा श्याम का मेला। हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी। 3 सालों के बाद एक बार फिर से दार्जिलिंग का मशहूर टॉय ट्रेन का परिचालन शुरू। न्यू जलपाईगुड़ी से तिनधरिया तक चलने वाली इस ट्रेन के सभी कंपार्टमेंट्स एयर कंडीशन। रूस की अर्थव्यवस्था के मंदी के दलदल में फंसने की आशंका बढ़ी। रूस के फॉरेन रिजर्व फ्रीज किए गए। रूस के खिलाफ एकजुट हुई गूगल, मेटा, एप्पल जैसी कई टेक कंपनीज। गूगल और मेटा ने रूस की संचालित मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन बेचने से रोका। गहरा सकता है सेमीकंडक्टर संकट। सेमीकंडक्टर चिप के लिए जरूरी कच्चे माल के बड़े निर्यातक हैं रूस और यूक्रेन। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने के 31 देश जारी करेंगे अतिरिक्त स्टॉक। 60 मिलियन बैरल कच्चा तेल किया जाएगा रिलीज। कई टेलीकॉम कंपनीज ने यूक्रेन के लोगों को फ्री कॉलिंग की सुविधा दी है। वोडाफोन, AT&T समेत 14 कंपनियां रोमिंग का चार्ज भी नहीं वसूलेंगी।
अर्थव्यवस्था के मंच पर भारत के लिए शानदार खबर, फरवरी में जीएसटी कलेक्शन में 18% बढ़ोतरी। चालू वित्त वर्ष में 5वीं बार जीएसटी कलेक्शन ने 1.30 लाख करोड़ रुपए को किया पार। 4 मार्च को विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट मैच, पीसीए ने स्टेडियम की क्षमता के 50% भीड़ को मैच देखने की अनुमति दी। भारत श्रीलंका के बीच 4 मार्च को खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, मोहाली में है मुकाबला। 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन जाएंगे विराट। दुनिया में अब तक 70 खिलाड़ियों के पास ये उपलब्धि।